आप सभी को भैया। तो आज हम स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक जो हम सवाल कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे, तो आज हम एक दूसरे मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए भैया, आज हम करेंगे कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ, ये हमको इतने पॉइंट चाहिए। सिग्मा एफ हम पहले से ही निकालना जानते हैं और एफ डी अभी हम निकालना नहीं जानते और ए भी हम निकालना जानते हैं। क्लियर है, इन बातों में तो आपको कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सवाल देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है यहाँ पे ए और डी, हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई में से हमें ए माइनस करना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी या डी आई मिल जाएगा। यानी क्या करेंगे, एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अब हम सवाल को देखते हैं। तो आज का जो सवाल है, ये सवाल नंबर है भैया आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखो हमको क्या दे रखा, एक सर्वेक्षण में प्राप्त 110 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी नीचे तालिका में दी गई है। ये टोटल जो काउंटिंग है किनकी, श्रमिकों की, वो आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 110। ये जो टोटल है इनका वो आपको 110 दे रखा है। कोई दिक्कत है? और ये वाला जो पार्ट है, ये आपका पार्ट जो कहलाएगा वो एफ कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा एफ, और यहां से जो निकल के आएगा वो वाला पार्ट कहलाएगा एक्स आई। यहां पे हम निकाल लेंगे एक्स आई, ये जो पार्ट निकलेगा यहां पे वो निकलेगा एक्स आई। अब हम करेंगे क्या इस सवाल में, इनको इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है। तो 100 और 120 का जो अंतर है वो कितना है, 20 यानी 20 है। 20 में आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। 20 में आपने 2 से डिवाइड किया तो मिला कितना आपको, 10। आप इसके पहले नंबर में 10 ऐड करते चले जाइए। तो आपने 100 में 10 ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, और एग्जैक्ट में हमने ये ब्रैकेट्स पहले से खाली छोड़ रखा है तो इसको हम बना लेंगे मेरे भाई एक्स आई। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब हमें करना क्या है, इसको लिखते चलना है। तो 100 में हमने 10 ऐड किए तो 110 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, 110। और यहां पे हम लिख देंगे 110। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा तरीका क्या होगा इसको करने का, आप इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को दोनों को ऐड करोगे। दोनों को ऐड करने पे कितना बनाइए, 220 यानी 220। 220 में आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 110। तो आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते चले जाइए, या फर्स्ट नंबर में आप 10 से 10 को ऐड करते चले जाइए। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो उससे या इससे। इसमें आपको कोई डाउट है? तो आपने फिर इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 130। इसमें क्या हो जाएगा 150, और इसमें क्या हो जाएगा 170, और इसमें क्या हो जाएगा 190, और इसमें क्या हो जाएगा 210, और इसमें क्या हो जाएगा 30। अब हमने सभी को जोड़ लिया है, और सभी को जोड़ने के बाद हमको जो मिला है वो मिला है एक्स आई। और इसके बाद जो हमको नीड है वो हमें किसकी नीड है, डी आई की, और हमें चाहिएगा भैया डी। और डी निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें चाहिए एक्स आई यानी एक्स, और फिर क्या चाहिए, ए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए। डी निकालने के लिए एक्स आई माइनस के ए या एक्स माइनस के ए चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, डी आई। अब हम करेंगे क्या, डी आई निकालने के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए। सबसे पहले यहां से हमें क्या निकाल लेना, ए, और वो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें मिडिल का जो पार्ट दिख रहा है हमें वो कितना दिख रहा है, 170। एग्जैक्ट में आप ले कोई सा भी सकते हो, एक से लेकर लास्ट तक। इनमें फर्स्ट नंबर से लेकर 7 नंबर तक आप कोई सा भी ए मान लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल्पित माध्य जिसे हम बोलते हैं। पर उसमें हमें करना क्या है, हम मिडिल का देखते थे जिससे कि नंबर्स का जो है एवरेज बन जाए, कुछ संख्या ऊपर आ जाए और कुछ संख्या नीचे आए, तो जोड़ने में और घटाने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे ले लिया ए इजकल टू कितना ले लिया, 170। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इजकल टू जो है आपके पास वो 170 है। तो आपने ए इजकल टू जो लिखा है वो लिखा है 170। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 170 है हमारे पास, 110 में से, यानी हम यहां पे थोड़ा समझाते हैं। 110 में से जब आप 170 घटाते हो तो आपको कितना मिलता है, माइनस के 60। तो यहां आप लिख दोगे माइनस के 60। तो यहां आपने लिख दिया 60। अब आपको यही तो बोला गया था, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए निकालना है। तो यहां हमने ऐसा ही तो किया, ये एक्स आई था और ये ए था तो माइनस कर दिया। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाएंगे। दूसरा कितना है 130, और 130 में से जब 170 घटाओगे तो कितना बचेगा,
माइनस के 40। तो यहां पे आप लिख दोगे माइनस के 40। आप ऐसे ही आगे आ जाओ, 150 में से 170 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 20। और 170 में से 170 गए तो क्या बचेगा बेटा, 0। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? इसके बाद इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको जब आप लिखोगे 210 में से 170 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। और यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? ये हमने सभी नंबर्स को घटा के लिखा है। अभी हमारे पास एक नंबर और बचता है, वो कितना बचता है, 230, यानी 230। 230 को 170 में से माइनस कर दो, यानी 230 में से 170 को माइनस कर दो, कितना बचेगा भैया, 60। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 60। यहां तक आपको कोई परेशानी हुई? वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं है। अब हमको करना क्या है, एफ और डी चाहिए। और एफ डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ में डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है, तो हमें निकालना पड़ेगा एफ डी। और एफ डी निकालेंगे अब हम, और एफ डी निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 10 का 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का किस में करेंगे मेरे भाई, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 का 60 में करेंगे तो माइनस के 600 हो जाता है। यहां तक आपको कोई परेशानी है? अब इसके बाद आप 15 का 4 में 40 में करोगे, 15 चौका 60, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब 20 का 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? अब आप 22 का 0 में करोगे तो यहां पे आपको 0 मिल जाएगा। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब 18 का 20 में करोगे तो 18 दूनी होता है 36, तो कितना हो जाएगा, 360। पर ये आप प्लस के आ जाएंगे क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 480 आ गया। और 13 का 60 में करोगे तो 13 छेंगो 78, तो ये आ गया 780। तो अब आपने क्या किया, ऊपर तो प्लस की माइनस की संख्या है और नीचे प्लस की संख्या है और बीच में 0 है। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे सभी को। तो माइनस माइनस के एक तरफ हो जाएंगे, प्लस के एक तरफ हो जाएंगे। जौन सी संख्या ज्यादा होगी उसमें से कम वाली घटा दी जाएगी। कोई दिक्कत रही? तो आपको एफ डी का सम मिल जाएगा और एफ डी का सम हमें निकालना पड़ेगा ही। तो हम यहां से क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 600 और 600 कितने होते हैं बेटा, 1200। और 1200 में आप जोड़ दो 400, और जब 1200 में आपने 400 जोड़े तो कितने हो गए मेरे भाई, 1600। अब आप करोगे क्या, 1600 और इनको भी जोड़ लो। आप देखो 300 और 400, 700 और 700 कितने हो गए, 1400। 8 और 8 कितने है गए, 1600। और ये कितने आ जाएंगे, 600। कोई दिक्कत भैया? अब आप क्या करोगे, यहां हो जाएगा 0, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, और कितने बन जाएंगे, 1620। तो टोटल ये बन गए भैया कितने, 1620। और 1620 में से आप 1600 घटा दो तो आपके पास मिला कितना, 20। तो यहां जो आपको नंबर मिला वो 20 मिला। और 20 कैसा मिला मेरे भाई, पॉजिटिव। कोई दिक्कत रही? तो अब हमने इनका पूरा सम कर लिया और इसका सम हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास मीन निकालने के लिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 170। एफ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और एफ की वैल्यू कितनी है 110। यहां पे ऑलरेडी हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 0 से तो इसको काट दो आप, तो इधर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके तो इधर 0 आ गया। 77 का 7 कैरी 7, 11 का 1 में करोगे 11 और 1 कितना हो जाएगा, 18। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐड कर देना है, +2, और अपन हो जाएगा 11। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, और आप 11 से डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो आपके सवाल का एकदम परम सत्य आंसर होगा। 11 बन जा 11, यहां बचे आपके 7, उतार लिया आपने 7, 7 से चला गया 2 न जाने की 0। तो जब आपने इसको काटा 170 पॉइंट, कितना बचा 0, तो 1 पॉइंट इतना, अप्रोक्स इतना आ जाएगा। यहां तक आपको सवाल में अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, अदरवाइज आप सवाल को करोगे बहुत अच्छे तरीके से नोट। कोई देखो, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करके निम्नलिखित विवरण का माध्य ज्ञात करिए। अभी हमने कौन सा विधि के बारे में बात किया था, अज्यूम्ड मीन मेथड, और अभी ये पूछ भी रहा है स्पेशल। अगर नहीं भी पूछे तो मेरा काम है आपको तीनों मेथड सिखाना, तो मैंने पहला सिखा दिया, आज मैं दूसरा सिखा रहा हूं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करके निम्नलिखित
का माध्य ज्ञात करिए, तो हमें इसका मीन निकालना है। तो हम सबसे पहले सवाल में करेंगे क्या, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। अब वो निकालने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 2 में 2 से भाग करोगे 1 आया, तो एक नंबर फर्स्ट नंबर में जोड़ते चले जाइए, पहला। दूसरा आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें 2 से भाग दे दो। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ा, कितने हो गए 4, और 4 में आपने जब 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, यहां पे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 2। पेन चेंज कर लेते हैं। और यहां पे आ जाएगा 4, और यहां पे आ जाएगा 6, और यहां पे आ जाएगा 8। इतना करने के बाद अब आपको एक काम और चाहिए। अब आपको ए चाहिए, अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य चाहिए। तो ए निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने 4। जब तो मिडिल का मिल गया था, बीच का उठा के रख दिया। अब आप 2 से लेकर 8 तक कोई सा भी डिजिट रख दो। तो हम रख लेते हैं, मान के चलो कौन सा, 4 रख लें। 4 रख लिया हमने, 4 ले लिया। आप 6 भी ले सकते हो, आप 8 भी ले सकते हो, और आप 2 भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। तो जब मैंने क्या ले लिया, ए इक्वल टू कितना लिया मैंने, 4। तो अब मुझे यहां पे जो चाहिए वो चाहिए डी आई। क्या चाहिए, डी आई। डी जब चाहिएगा तो वो मिलेगा भैया एक्स आई में से ए निकाल कर। निकाल लेंगे, कौन सी दिक्कत आ रही है, क्या करें भाई, निकालना तो पड़ेगा ना, कभी कभी बहुत सारी चीजें तो करनी पड़ती है ना। चलो निकालेंगे भाई, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, ऐसा किसी ने बोला है, महापुरुष ने। चलो भैया, ये लाइन भी खिंच गई है, ये बहुत सुंदर बात है। अब हम करते क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स, एक्स कितना है, 2। कितना है, 2। 2 में से 4 निकले तो कितना बचेगा, -2। 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4। आधा काम हमारा हो गया है, यहां तक तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, एफ का और डी का मल्टीप्लाई कर देना है भाई। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी। क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। और एफ डी निकालने के लिए हमें एफ डी तो बनानी पड़ेगी। तो हम एफ का और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। और यहां हो जाएगा 0, और यहां हो जाएगा 54, और यहां हो जाएगा 68। कोई दिक्कत रही जी, सभी का इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। यहां तक आपको कोई परेशानी है, एकदम क्लियर है। अब हमें करना क्या है, पुराना वाला काम, जोड़ना है। तो हमने क्या किया, हम इसको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 68 में से 18 घटा दो, 50 बचे। 50 में 50 जोड़ दो, कितने हो गए, 100। और 100 में फिर 4 जोड़ दो, कितने हो गए, 104। तो ये जो हो गए, ये हो गए 104। आपको अगर ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जोड़ने के, तो आप ऐसे जोड़ लो। देखो 8 और 4 12 का, 2 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, और इसमें से आप घटा दो मेरे भाई 18। 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ 0 और 1। जैसे आपको सुटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आप वो वाला काम करिएगा। तो यहां आपको पता चल गया, ये आया आपका भैया 104। अब आपको एक और चीज का सम चाहिए, और वो होता है एफ। इसको भी जोड़ लीजिए। अब वो कैसे जोड़ोगे, देखो 20 और 20 40, 40 और 10 50, कितने हो गए 50। अब आप क्या करोगे, 50 तो आपको सीधा सीधा मिल गया। अब 50 में जोड़ दो आप 14, तो कितने हो गए, और फिर इसमें जोड़ दो आप 11, तो कितना आ जाएगा भैया 75। इनका जो सम है वो 75 आ गया। और ये मैंने ऐसे जोड़ा है, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जोड़ है, आपको जैसे परफेक्ट लगे सम करना है, आप उस तरीके से इसको सम कर सकते हो, कोई परेशानी रही। अब हमें क्या चाहिए, अब तो हमें वही चीज चाहिए जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था। अब बहुत दिन से किसका इंतजार था, पेपरों का। तो क्या पेपर बुला लिए जाए आपके लिए, तो हमें चाहिए मीन। तो यहां पे मीन बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी, और अपन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू कितनी है, चौका, प्लस एफ डी की वैल्यू कितनी है 104, और एफ की जो वैल्यू है वो है मेरे भाई 75। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, फ्रैक्शन टाइप बन गई है। तो इसके नीचे हम क्या ले लेते हैं 1, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो इन दोनों का कितना है 300 प्लस के 104, और बट्टे हो जाएगा 75।
और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां मिलेगा 404, और इसमें डिवाइड कर दो आप 75 से, और डिवाइड के लिए हम शॉर्टकट अपना लेते हैं जिससे हमारा जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भैया, इसमें डिवाइड कर देते हैं 404 डिवाइड बाई 75। तो ये जो डिवाइड करके जो आंसर आया हमारा वो आया 5.38। ठीक है, और ये हमारे सवाल का क्या है, एकदम सॉलिड और परफेक्ट आंसर है। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ हुई? क्या अब इस मेथड के सवालों को करने में आपको कोई परेशानी आएगी? नहीं आएगी। वेरी गुड। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 20 छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करिए। कितने स्टूडेंट है मेरे भाई? टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है हमारे पास 20, यानी इनका जो सम है वो कितना है, 20 है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, सवाल में हमें पहले से ही दे दिया 20। कितना दे दिया? 20। ये तो बहुत सुंदर की बात रही। अब हमें क्या चाहिए सवाल में, ये दे रखा है x, ये दे रखा है f, तो हमें xi चाहिए क्योंकि इनका मिडिल का टर्म हमें निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। चलो भैया इस खाने को भर लेते हैं अच्छे से सुंदर तरीके से। चलो इसको ऐसे ही कलर में रहने देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन दोनों का बीच का पार्ट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 10 का, और 10 में आपने किससे भाग दिया, 2 से, तो कितना मिला, 5। 5 ऐड करते चले जाइए। तो यहां पे जब आप 5 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 15। कितने हो जाएंगे भाई, 15, 15, इधर हो जाएंगे 25, और इधर हो जाएंगे 35, और ये हो जाएंगे 45, और इधर हो जाएंगे 55। भाई साहब कोई दिक्कत रही यहां तक? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब हमें चाहिए ए। क्या चाहिए, ए। 1 2 3 4 5, तो बीच वाला रख दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच वाला हमने रख दिया ए, कितना आ गया, 35। बहुत सुंदर। अब हमें आगे चाहिए क्या, यहां पे जो हमें चाहिए वो डी चाहिए, और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एक्स आई और माइनस के ए चाहिए। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ है? वेरी गुड। अब हमको बहुत आसानी से काम हो जाएगा हमारा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक्स आई। एक्स आई कितना है हमारा, 15, और हम क्या करेंगे, 35 में से 15 घटाई देंगे तो कितने बचे, 20। काहे के बचे, माइनस के। यहां पे कितने बचेंगे, 10, क्योंकि 25 में से 35 गए तो 10 ही तो बचे, पर बचे किसके, माइनस के। और 35 में से 35 गए तो भैया बचेगा क्या, कुछ नहीं, एक ही चीज बचेगी, उसका नाम है 0। और उसके बाद आप 45 में से 35 घटाओगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ कितने, 10, वो भी किसके, प्लस के। अब 55 में से घटा दो तो भैया कितने बचेंगे, 20। ये तो बहुत सुंदर बात है, इससे सुंदर खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब हम करेंगे क्या, अब हमें एक और चीज चाहिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एफडी। एफडी करा लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं बैंक में, तो हमें क्या मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये रहा 2 और ये रहे 20, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए भैया, 40। कोई दिक्कत, 40 हो गया। 4 का 10 से करेंगे तो ये भी कितना आ गया, 40। भाई साहब 40 चल रहा है। इसका करोगे 0, 6 का करोगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 60, और 1 का करोगे 20 में तो कितना आ जाएगा, 20। मौज कर दी भाई, इस सवाल की तो कुछ कहने ही नहीं, इसने तो हद कर दी। ऊपर भी 80 और नीचे भी 80, और यहां क्या मिला हमें, 0। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम क्या करेंगे भाई साहब, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। काम क्या है हमारा, काम है हमारा सिर्फ इतना। इसमें क्या लिखोगे, ए प्लस क्या बनाओगे, सिग्मा, और क्या लिखोगे, एफ डी, और अपन क्या लिखोगे, एफ। कोई परेशानी रही? बहुत सुंदर बात थी ये तो। ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 35, और एफ डी की वैल्यू कितनी है, 0, और अपन कितना हो जाएगा, 20, और बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 35। बताओ क्या दिक्कत थी सवाल में, क्या कोई परेशानी है? क्या इससे आसान और कोई मेथड हो सकता है? तो अब ऐसे सवालों में अगर आप डायरेक्ट यूज करते तो आपको कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ती, बहुत ज्यादा, और यहां कैलकुलेशन से आप बच गए।